नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो क्या है 10 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ और एग्जाम्पल में जो प्रश्न दिए हैं उसे भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर उस वीडियो को नहीं देखेंगे आप तो उसको देख लें। और आज हम लोग 11 नंबर से चलेंगे। तो क्या है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार सभी को शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ करके चले जाते हैं। कौन छोड़ के चले जाते हैं? बी और सी। शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा? सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए कैसे बनता है। बोल रहा है, देखिए ए किसी कार्य को 18 दिन में, तो ए लिखिए 18 दिन, ये 18 दिन में करता है दोस्तों। बी 20 दिन में, बी जो करता है सो 20 दिन में करता है। सी जो करता है 30 दिन में, सी कितना दिन में करता है? तो 30 दिन में करता है दोस्तों। उसके बाद बोला बी तथा सी मिलकर के इस कार्य को आरंभ करते हैं। आरंभ कौन करता है? बी और सी। किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ कर चले जाते हैं। शुरू करता है बी और सी और 2 ही दिन कार्य करते हैं और उसके बाद छोड़ के चला जाता है। एक कितना दिन में करेगा? यही आपसे सवाल पूछ रहा है। अब देखिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 18, 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। अब 180 में ए जो काम करता है एक दिन का 18 काम करता है। कुल काम हमारा 180 है, तो 18 से 180 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यानी ये काम जो है ए अकेला करता है तो 180 काम को 10 दिन में समाप्त कर देगा। बी अकेला अगर करता है तो कितना दिन में करेगा? 9 दिन में समाप्त कर देगा। सी करेगा तो सी से डिवाइड कर दीजिए 30 से 180 में, कितना दिन में करेगा? 6 दिन में समाप्त कर देगा। सी अकेले करेगा तो 6 दिन में समाप्त कर देगा। बोलता है देखिए बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं और 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। यानी बी और सी जो काम करता है ये 2 दिन करता है, तो इसको 2 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, 2 से इसको भी गुना कर दीजिए। ये काम कितना करेगा? तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, इसको जोड़ दीजिए तो 8 2 10 और 2 1 3, यानी 30 काम करके चला जाता है। कितना काम करके चला जाता है? कुल काम हमारा 180 है तो इसमें 30 को घटा दीजिए, क्योंकि ये 2 दिन बी और सी काम कर लिया है। 2 दिन जब आरंभ करता है और काम करता है तो 2 दिन में इन लोग 30 काम करता है। तो 180 कुल काम है, 180 में 30 को घटा दीजिए तो 150 काम बचा। कितना? 150 काम। अब 150 काम को करेगा कौन? तो बोला शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेता है? एक कितना काम करता है? तो 10 काम करता है। तो इस कुल काम में 10 से डिवाइड कर दीजिए। ए का काम, ए का काम, ए कितना काम करेगा? तो 150 कुल काम है और 10 काम एक दिन में करता है, इसको काट दीजिए तो कितना आएगा? 15 दिन। तो ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो 15 दिन में। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों पीडीएफ को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? देखिए दोस्तों, ए जो है ए बी और सी, ए करता है 6 घंटे में, बी करता है 4 घंटे में और सी करता है 12 घंटे में। यहाँ लिख दीजिए 6 घंटा, 4 घंटा और ये 12 घंटा। अब इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 6 से भी 12 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 12 से कट जाएंगे, ये 12 आ जाएगा। अब 6 ए काम करता है 6 एक दिन में, कुल काम कितना है? तो 12 है। अब 6 से 12 में डिवाइड कीजिएगा, 6 दूनी 12 और 4 से 12 में डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 और 12 से 12 में डिवाइड करेंगे 1। अब बोला है कि तीनों मिल करके इस काम को कितना करेंगे? तो तीनों काम कितना करता है? तो 2 3 5 1 6 काम करता है। कुल काम कितना है? तो 12। अब इस 12 में 6 से डिवाइड कर दीजिए,
जब डिवाइड करते हैं तो 6 दूनी 12, कितना आएगा 2, तो 2 घंटे में करेंगे दोस्तों, कितना 2 घंटे में। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब जो प्रश्न दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है। देखिए क्या बोले, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर के एक काम को 3 दिन में करता है, पूरा करता है। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, एक लड़का अकेले इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। चलिए थोड़ा पहले क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, पुरुष स्त्री और लड़का मिलकर के 3 दिन में काम करता है। तो यहां लिखिए मैन प्लस वोमेन प्लस बॉय, ये कितना दिन में करता है, 3 दिन में करता है। यदि एक लड़का एक पुरुष 6 दिन में करता है, एक पुरुष यानी मैन जो करता है कितना दिन में करता है, मैन जो है ये काम करता है तो इसे 6 दिन में समाप्त करता है। एक लड़का इसे 18 दिन में करता है, एक लड़का यानी एक बॉय जो है इसे कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है। अब इसका एलसीएम लीजिए, जब एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो 18 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 छक्के 18, 6 से 18 में डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18 और 18 से 18 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब बोल रहा है तो एक स्त्री अकेली से कितने दिन में पूरा करेगी, एक स्त्री से कितना दिन में काम करेगी। अब देखिए दोस्तों स्त्री पूछ रहा है, तो यहाँ मैन है, यहाँ बॉय है, यहाँ आदमी है और यहाँ लड़का है। अब इसको हम घटा देंगे इन तीनों में तो हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ स्त्री बच जाएगी, वोमेन बच जाएगी। ये मैन घटा देंगे, ये मैन कट गया, बी से बी कट गया, बॉय से बॉय घट गया, तो ये बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 3 और 1 को जोड़ दीजिए पहले, ये 4 हो गया और इसमें 6 में घटा दीजिए, तो 6 में घटाते हैं तो कितना आता है, तो 2 आता है। कितना, तो स्त्री कितना काम करेगी, तो 2 काम करेगी एक दिन में। कितना काम करेगी दोस्तों, 2, और कुल काम कितना है, तो 18। तो 18 काम को स्त्री कितने दिन में करेगी, एक दिन में 2 काम करती है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 9 18 यानी 9 दिन में करेगी। कितना दिन करेगी दोस्तों, तो 9 दिन में। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न में ईरर था दोस्तों, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया हूँ। और 15 नंबर प्रश्न, अब देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी कार्य के 7 भाग को ए 15 दिन में करता है। ये जो करता है किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है। कितना, 15 दिन में। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में करता है। पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। अब बोल रहा है किसी कार्य को 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है, ये तो लिख दिए। उसके पश्चात बी की सहायता से यानी ए प्लस बी दोनों करेगा। ए उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य बोल रहा है दोस्तों, शेष कार्य। देखिए शेष कार्य तो कुल काम था 10, 10 में 7 काम कर दिया ए, तो शेष काम कितना बचा, 3/10 काम को 4 दिन में करता है। कितना, 4 दिन में करता है। तो पूरे कार्य को ए बी मिलकर के कितना दिन में करेगा। अब क्या कीजिए, ये तिरछा गुना होता है, जब भी होता है तिरछा गुना होता है, तो ये कितना करेगा, 10 चौके 40/3 काम ए बी मिलकर के कितना करता है, तो 3/10 काम ये 4 दिन में पूरा करता है, तो 40/3 आया। अब बोला ए बी मिल करके कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये 40/3 काम करेगा। और इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 13.1/3 दिन आएगा। कितना आएगा, 13.1/3 दिन। यही हमारा आंसर आ गया। बोल रहा है कि शेष कार्य को 4 दिन में करता है, तो शेष का 3/10 है, ये 4 दिन, तो 10 चौक 40/3। अब बोला पूरे कार्य को ए और बी मिल करके, तो ए बी तो हम लिखे हैं क्योंकि यहाँ बोल रहा है उसके पश्चात वह बी की सहायता से यानी ए और बी मिल करके तो कितना काम करेगा, 40/3 यानी 13.1/3 काम दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो 1 मिनट,
13.1/3, 13.1/3 होगा, ये होगा दोस्तों, ये 3 टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो सही आंसर क्या हो गया? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जितने देख रहे हैं प्लीज़ एक बार शेयर जरूर कर दे दोस्तों। फेसबुक व्हाट्सएप पे कहीं पर भी आप जहां भी है आप शेयर करें दोस्तों, में जरूर शेयर करें दोस्तों। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न देखिए। बोला एक कार्य को 4 घंटे में, बी सी मिलकर 3 घंटे में, बी सी 3 घंटे में, ए सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते, बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा? थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई दोस्तों, यहाँ ए होगा, क्या होगा? ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए सी 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा? तो ए करता है कितना? तो 4 घंटे में। बी सी कितना करता है? 3 घंटे में। बी प्लस सी कितना घंटे में? 3 घंटे में। फिर बोला ए और सी 2 घंटे में। ए प्लस सी कितना घंटे में? 2 घंटे में। बी अकेला कितने समय में करेगा, यही पूछ रहा। अब इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा इसका एलसीएम? तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 12 आएगा। कितना आएगा? 12। अब 4 से 12 में डिवाइड कीजिएगा, 4 तिया 12, 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौके 12, और 2 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 2 छके 12। यानी ए एक दिन का काम 4 करता है, कुल 12 काम है, तो इसको कितना दिन में करेगा? 3 दिन में। बी सी 3 काम करता है एक दिन में, कुल काम 12 है तो 4 दिन में करेगा। ए सी 2 काम करता है एक दिन में, कुल काम 12 है तो ये 6 दिन में करेगा। अब बोल रहा है बी अकेला इस कार्य को कितना करेगा? बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो बी अकेला, बी इसमें है, ए सी इसमें। एक मिनट इसको देख लेते हैं। बी अकेला, देखिए दोस्तों यहाँ बी होनी चाहिए, ए प्लस बी, लेकिन बुक में नहीं लिखा है, तो चलिए इसी तरह बनाते हैं। क्या है कि देखिए जिसमें बी नहीं है उसको आप घटा दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए। तो 4 और 3 जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाता है? तो 7 आता है दोस्तों, 7। और इस 6 को यहाँ पे घटा दीजिए। तो देखिए क्या है, यहाँ पर जो जोड़े हैं 3 और 4, तो इसमें आया ए बी सी, ए बी सी आया, और हम घटा रहे हैं क्या? ए और सी घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं? ए और सी को घटा रहे हैं। तो ए और सी घटा देंगे तो बी ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर बी हम निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी, ये लिए, ए लिए, बी लिए, सी लिए, इसमें माइनस कर दिए हम। क्या माइनस किए हैं? तो ए प्लस सी को माइनस करिए, तो बी तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, नहीं ए और सी कट जाएगा, ए कटा सी कटा तो बी बच गया। क्या बचा? बी। तो बी हमारा, बी कितना करेगा? तो बी बराबर एक काम करेगा। कितना? एक काम करेगा दोस्तों। अब बोला बी अकेले इस कार्य को कितना काम करेगा, कितने समय में पूरा करेगा? तो कुल काम 12 है, तो इस 12 में कुल काम में 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि बी एक दिन में एक काम करता है, तो ये कितना काम करेगा? तो 12 घंटे में करेगा दोस्तों, 12 घंटे में। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके समय में 4, देखिए ए होगा, ये आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो ए, देखिए ए अकेला इसे कितने, देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था। देखिए दोस्तों फिर से मैं क्वेश्चन थोड़ा सुधार के बता रहा हूँ। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, यही आपका प्रश्न है। तो देखिए ए और बी लीजिए।
बी किसी कार्य को जितने समय में करता उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, यानी 6/1 आधा काम करता है, यानी 2 से गुना हो जाएगा। बी करता है एक काम, कितना करता है? 1, तो उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, तो 6/1 और आधा करता है तो 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, भागा देंगे। अब क्या करेंगे? इसको काट दीजिए, 2 तिया 6। अब कितना आ गया? ये आ गया हमारा 3:1। कितना आ गया दोस्तों? ए आ गया 3, बी आ गया 1। अब बोल रहा है यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करें, तो दोनों मिलकर करता कितना है? तो 4 काम। दोनों मिलकर के करता कितना है दोस्तों? 4 काम। तो 4 काम दोनों मिलकर के 10 दिन में करता है। कितना? 10 दिन में समाप्त करे। तो बी अकेला कितना दिन में करेगा? तो बी कितना दिन में करेगा? तो बी हमारा कितना काम करता है? तो 1 काम करता है, 1 काम करता है। अब ये आ गया हमारा 10 चौके 40 और ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा दोस्तों? तो 40 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों? तो सी नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसको थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन है कि देखिए शॉर्ट कर दिए तो अच्छा है। 10 चौक 40 लिखते, फिर नीचे हम लिखते कि बी का काम, बी अकेला, यहाँ बी अकेला, चलिए लिख देते हैं बी अकेला 40/1 यानी 40 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अब ये ए लिखिए यहां और यहां बी लिखिए। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो कार्यकुशल कौन है? तो बी। ए है 3 गुना और ये 1 गुना है, यानी बी 1 है तो ए कितना है? 3 गुना है। अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ये जो है हमारा क्षमता हो गया, क्षमता। और क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। तो समय कितना आ जाएगा? 1:3 आ गया दोस्तों। अब बोल रहा है बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। कम या अधिक अंतर को बात करता है। क्या करता है? कम या अधिक अंतर का बात करता है। तो अंतर कितना दोस्तों? तो अंतर देखिए 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर बोल रहा है, यहाँ 60 का अंतर बोल रहा है, तो ये 60 बराबर, ठीक है। तो दो अंतर यहाँ बता रहा है 2 और यहाँ अंतर बता रहा है 60 दिन। तो इस 2 से हम काट देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 30 दिन आ जाएगा। कितना? 30 दिन। 1 बराबर 30 दिन। अब देखिए यहाँ पर है ए और बी, ये कितना कर रहा है? 1 और 3, 1 और 3। थोड़ा सा लंबा किए हैं, हम यही ले सकते थे लेकिन थोड़ा सा लंबा किए। अब इसके साथ आप क्या कीजिए? 30 को गुना कर दीजिए और इसके साथ भी 30 को गुना कर दीजिए। अब ये 90 काम कर लेता है और ये हमारा 30 काम करता है। तो ए जो है 30 और बी जो करता है 90 काम करता है। कितना? 90। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा और 30 से 90 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 90 से 90 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब बोला ए बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो दोनों मिलकर के 4 काम करता है और कुल कितना काम है? 90। तो इस 90 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90। अब हमारा कितना आया? तो 45/90 आया, 2 आया दोस्तों। और जब इसको गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 22.1/2 दिन लगेगा। कितना? 22.1/2 दिन। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ। थोड़ा सा लंबा कर दिया दोस्तों, लेकिन आप इस तरह नहीं तो इस तरह भी कर सकते, आप यहीं से ले सकते थे जो मैं इतना लिखा हूं, ठीक है। चलिए एक बार और शॉर्ट करके बताता हूं मैं। ये क्या करते दोस्तों, ये जो 30 आया था तो हम यहीं से गुना कर देते, 30 इसमें तो ये 30 आ जाता और इसमें भी 30 गुना कर देते तो हमारा ये 90 आ जाता। अब ये हमारा काम जो किए थे हम, ये काम किए थे, ये करने की जरूरत नहीं थी। और ये 30 और 90 का एलसीएम लेते, उसके बाद ये 4 आता और 4 से हम
90 में डिवाइड कर देते, आंसर आ जाता। ये काम हमको करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या है कि चलिए थोड़ा सा लंबा किया आपको समझने के लिए, आप जैसे सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और एक बार वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।